नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेन्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी लंच बॉक्स रेसिपी, फ्राइड आलू गोभी मटर करी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप फूलगोभी छोटे कटे हुए, 2 मीडियम साइज के आलू छोटे कटे हुए, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 बड़ा साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ, 1 इंच का अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 4 से 5 काजू, आधा कप हरे मटर के दाने। सबसे पहले एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम अदरक डालेंगे, लहसुन की कलियां डालेंगे, एक बड़ा प्याज जो स्लाइस करके रखे थे उसको भी डालेंगे। उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर स्लाइस किया हुआ, और 4 से 5 काजू के दाने। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद इसको हम अलग से रख के ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर उसको एक ग्राइंडर के जार में ट्रांसफ़र करके एक अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा थिक पेस्ट तैयार हो गया है। अभी हमारे जो फूलगोभी जो छोटे कटे हुए थे इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि मैदा जो है अच्छे से गोभी में कोट हो जाए। और यही सेम प्रोसीजर हम जो हमारे 2 आलू थे उस पे भी रिपीट करेंगे। 2 आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के उसमें मैदे की कोटिंग कर दी है। अब एक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल इतना होना चाहिए कि जिसमें हमारे जो फूलगोभी और आलू जो हम फ्राई करेंगे वो शैलो फ्राई हों। देखिए हमारे गोभी शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के अलग से रख देंगे। अभी हम कोटेड आलू को भी सेम प्रोसीजर में फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू भी पक चुके हैं, उसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे। अभी उसी तेल में हम एक तेज पत्ता डालेंगे, 1 इलायची और 2 लौंग डाल के उसमें हमारा जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट वो डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम पेस्ट को भून लेंगे। पेस्ट आधे पकने तक उसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट आधा भून चुका है। इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा मसाला थिक हो गया है और इसमें ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। अभी इसमें हम आधा कप मटर के दाने मिला देंगे और हमने जो फ्राई करके रखा था गोभी और आलू उसको भी डाल के मिला देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे।
पानी डाल के एक बार अच्छे से मिला लेंगे और उसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम कवर निकाल के उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से मिला लेंगे और फिर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखिए हमारा ग्रेवी थिक हो गया है और हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। हम अभी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। देखिए हमारी फ्राइड आलू गोभी मटर की करी अभी तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।